हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक वो अपना आंदोलन जो है वो वापस नहीं लेंगे। उधर सरकार ने फिर से 9 दिसंबर को बैठक का प्रस्ताव दिया है। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने अपील करते हुए कहा कि धरना स्थल से बच्चे और बूढ़े वापस चले जाएं। नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और केंद्र सरकार में टकराव बरकरार है। विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच आज 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। किसानों ने साफ कर दिया कि वो अपनी मांगों से टस से मत नहीं होंगे। वो आखिर तक कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। आखिर में उन्होंने सरकार के सामने हाँ या ना का विकल्प रख दिया। कुछ देर तक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने 2 साथियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अलग से बैठक की, पर आखिर में बैठक में आम सहमति नहीं बन सकी। उधर जानकारी के मुताबिक अब 9 दिसंबर को एक बार फिर सरकार और किसान नेताओं की बातचीत होगी। आज की बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। साथ ही किसानों की ओर से उनके 40 प्रतिनिधि शामिल रहे। 5वें दौर की बैठक के दौरान किसानों ने सरकार से साफ कर दिया कि उन्हें कॉर्पोरेट फार्मिंग कानून नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे सरकार को फायदा होगा, किसानों को नहीं। मीटिंग के दौरान किसान नेताओं ने कहा कि हमारे पास इतना सामान है कि हम 1 साल गुजार सकते हैं। हम कई दिनों से सड़कों पर हैं। अगर सरकार चाहती है कि हम सड़कों पर ही रहें तो हमें कोई परेशानी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हम अहिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे। बैठक में किसान संघ के नेताओं ने मंत्रियों से साफ कह दिया कि वो सरकार के अंतिम फैसले का इंतजार करेंगे। ऐसे में यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि छठे दौर की बातचीत में हो सकता है कि कोई समाधान निकल कर आए, क्योंकि किसान नेता बिना कृषि कानून को वापस लिए अपने आंदोलन से जरा भी हटने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो लगातार आज 5वें दौर की बातचीत हुई, लेकिन कुछ निष्कर्ष सामने नहीं निकल कर आया। हमारे संवाददाता संजय राठौर लगातार बने हुए हैं। हम डिबेट की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले उनके पास जाना चाहेंगे और संजय, ये जानना चाहेंगे कि आखिर अभी क्या स्थिति है। मीटिंग खत्म होने के बाद वहां किसान क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल खालिद, मैं आपको बताना चाहूंगा 5वें दौर की आज बैठक खत्म हो गई है, लेकिन इस बैठक का कोई नतीजा निकल के नहीं आया। हालांकि सरकार ने एक बार फिर किसानों को निमंत्रण दिया है। 9 अगस्त को फिर एक बार मीटिंग बुलाई है, लेकिन कल सुबह यह तय होगा जब किसान नेता यहाँ पहुंचेंगे, अपने जो इनके साथी है उनके साथ ये वार्तालाप, एक मीटिंग करेंगे। उसके बाद ये निर्णय लेंगे कि आगे की रणनीति क्या है। लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई उससे एक दिन पहले ही किसानों ने सरकार को चेता दिया था कि आने वाली 8 तारीख को वो भारत बंद करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जब सरकार ने 9 तारीख मुकम्मल की है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं जो सरकार की मंशा है, क्योंकि किसानों ने साफ तौर पे यही कहा है कि हमारी या तो मांगे मान लीजिए, अदरवाइज ये जो प्रदर्शन है, ये जो आक्रोश किसानों का है, इस तरीके से बढ़ता रहेगा। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जो इस आंदोलन का हिस्सा है। सबसे पहले मैं उन्हीं से जानना चाहता हूँ कि मीटिंग खत्म हो गया, बेशतर मीटिंग ये रही। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम और परिचय मुझे दे दीजिए। बेटा, स्वामी जसमेर नाम है मेरा, और जहाँ से मोदी जी चुनाव लड़ते हैं काशी से, कबीर पंथ की मूल गद्दी है, वहाँ से श्री महंत की उपाधि है। और हरियाणा में गोहाना, यहीं मेरा किसान घर का जन्म है। उनकी आप महंत जी, आप यहाँ पहुंचे हैं, 10वां दिन आज समाप्त होने वाला है। 5वीं मीटिंग थी लेकिन बेअसर साबित हुई, क्या लगता है आपको? आज की मीटिंग भी बेअसर साबित हुई है। हम लोग तो यहाँ डटे हुए हैं। जो हमारे किसान नेता गए थे, पूरी बात वो आकर बताएंगे, और हम लोग तो यहाँ के हालात से आपको अवगत करा सकते हैं। ये आंदोलन पंजाब का आंदोलन नहीं है, और ये आंदोलन केवल सिखों का भी नहीं है, ये आंदोलन केवल हरियाणा का भी नहीं है,
ये आंदोलन केवल उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक सीमित नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये बहुत बड़ा दुष्प्रचार है। इस बात का आंकलन सरकार को लगा लेना चाहिए। ये जो आंदोलन है ये किसान आंदोलन से भी आगे बढ़कर ये जन आंदोलन बन चुका है और सरकार को इसकी जन भावना की कदर करते हुए और हमें बड़ी आशा थी कि आज इसका समाधान हो जाना चाहिए था। तो हम आपके हरियाणा न्यूज के माध्यम से हम ये मांग करते हैं, हरियाणा प्रदेश में जहां पर आप खड़े हैं और हरियाणा का आपका न्यूज है, जहां पर ये धरना चल रहा है, यहां पर सरकार दो पार्टियों के समर्थन से चल रही है। जननायक जनता पार्टी के समर्थन से हरियाणा सरकार चल रही है और जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला जी एक बयान दे रहे हैं 4-5 दिनों से, हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सुंदर खबर आई है। हम दिग्विजय चौटाला जी का बड़ा स्वागत करते हैं, बड़ा धन्यवाद करते हैं। उसके साथ साथ अगर वो किसान हितैषी हैं, किसान रोड के ऊपर बैठा है, 1 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष का बुजुर्ग यहाँ पर है, सब लोग ठंड में पड़े हैं। अगर किसान हितैषी जननायक जनता पार्टी है, हम लोग मांग करते हैं किसानों के हितैषी में सबसे पहले हरियाणा सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाए, तब हम माने कि आप किसान हितैषी हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार है एक के बाद एक मीटिंग का दौर जारी है, लेकिन किसान भी डटे हुए। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये रोष और ज्यादा बढ़ेगा? बेटा, आने वाले दिनों में ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये जन भावनाओं का आंदोलन है, किसान को बचाने का आंदोलन है, किसान के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई चल रही है। सरकार इसको बिगाड़ने के लिए, बदनाम करने के लिए, कभी इसको खालिस्तानियों का नाम दिया जाता है, कभी इसको आतंकवादियों का नाम दिया जाता है, कभी इसको केवल पंजाबियों का नाम दिया जाता है। ये सब मनसा और ये सब बातें ठीक नहीं है। सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम गरेवाल सुरजीत सिंह है। सुरजीत जी, क्या लगता है कि आज की जो बैठक रही बेनतीजा साबित हुई, क्या कहेंगे? ये गवर्नमेंट का ऐसा ही है, लेकिन वो कितनी भी साजिशें करें, कितनी भी चालाकियां करें, अभी किसान जाग उठा है। अभी उनको पता चलेगा, पहले वो 6 साल से मनमानियां कर रहे हैं। जब मोदी जी ने पहला इलेक्शन लड़ा, हर गरीब को अकाउंट खोलने के लिए बोला, भाई आप बीजेपी को वोट डालें, आपके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएगा। वो अकाउंट में 15 लाख क्या, 15 पैसा भी नहीं गया। वो इलेक्शन जीत गया, गरीबों को भूल गया। गरीबों के ऊपर मुसीबतें तो डाली, जो बैंकों ने अकाउंट खोला था उनके ऊपर कर्जा हो गया, क्यों? अकाउंट फ्री में खुल रहे थे, बैंक के ऊपर बोझ पड़ रहा था, बैंकों ने वो अकाउंट ही बंद कर दिए। सर, क्या लगता है जिस तरीके से आज की बैठक का नतीजा नहीं निकल पाया, और आपके जो नेता है, किसान नेताओं की बात, उनकी तरफ से कोई मैसेज आपके तक पहुंचा? अभी नहीं, हमारे तक मैसेज अभी आएगा, अभी तक तो नहीं आया। लेकिन जो हमारे नेता ने जो प्रोग्राम सामने रखा है, कल का, परसों का, नरसों का, ये सब उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है। जो हमारे को तो ये डाउट है कि मोदी जी ने हिटलर सरकार चलाने का काम किया। अभी हमें तो ये भी उनके ऊपर शक हो गई है कि कहीं इधर जलियांवाला बाग ना बना दे। जो अंग्रेज गवर्नमेंट कर रही थी उससे कहीं ज्यादा ये कर रहा है। सर, किसानों ने सरकार को एक चेतावनी भी दी थी, यदि सरकार आज बिल पे मोहर नहीं लगाती, आपकी मांगे नहीं मानती, तो 8 तारीख को भारत बंद। लेकिन सरकार ने 9 तारीख का समय दिया है। अभी देखो तो कितने टाइम दे रही है, उसको आज मान जाना चाहिए। जब 3 महीने से लोग सड़कों के ऊपर बैठे हैं, तभी किसी बड़े लीडर को आके बात कर लेनी चाहिए थी। अहंकार में दिया तो वो तो परेशान करने के लिए ये तारीख पे तारीख, जैसे सनी देओल गंदे की एक फिल्म आई थी कंजर की, हाँ जी, उस हिसाब से ये भी तरीके बढ़ा रहा है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से किसान तैयार है अब आगे के लिए? बिल्कुल तैयार है जी। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, सारे लोग मतलब। बिल्कुल संजय राठौर, तो जिस तरह से किसान इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार ये कह रहे हैं कि वो
आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है जब तक कि कृषि कानून को वापस नहीं ले लिया जाता। संजय राठौर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे तमाम मेहमान हैं उनका हम आपसे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। धान सिंह तंवर जो किसान नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतर सिंह संधू जी हैं किसान नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा खालिद चाहलका जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत भूषण जुआल बीजेपी प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। अमित नेहरा वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सुखबीर तंवर प्रवक्ता इनेलो, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम जो गेस्ट हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले मैं धान सिंह जी के पास जाना चाहूंगा, धान सिंह तंवर के पास जो किसान नेता है। सर, आज बैठक हुई 5वें दौर की, लेकिन आज की बैठक भी बेनतीजा रही, क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिएगा, अगर सरकार किसानों की बात को नहीं मानेगी तो आज भी कई किसान मरे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आगे इस भरी ठंड में कहीं ना कहीं लोग तंग हैं, जब भी धरना प्रदर्शन लाठीचार्ज उन पर हो रहा है, पानी की बौछारें पड़ रही हैं और वे अपनी जिद से नहीं हटेंगे। ये सरकार को बात मान लेनी चाहिए। जितना लंबा समय लगेगा उतना किसान और जाग जाएगा और ज़्यादा भयंकर रूप ले जाएगा कहीं ना कहीं। तो मेरा मानना तो ये है कि जो ये कृषि 3 कानून बनाए हैं उन्हें वापस ले लिया जाए। ठीक है। तो अतर सिंह संधू जी भी हमारे साथ हैं, वो भी किसान नेता ही हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, आखिर पेच कहां फंस रहा है? क्यों नहीं ये मामला जल्दी से जल्दी सुलट रहा है, खत्म हो रहा है? क्योंकि देखिए, जो किसान हैं वो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और काफी परेशानी हो रही है। इसलिए सरकार और किसान संगठन के जो नेता है उन्हें इसको मिलजुल कर जल्द से जल्द हल निकालना चाहिए, ताकि जो लोग 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर से आके दिल्ली के ठंड में ठिठुर रहे हैं उनका कोई समाधान हो सके और वो घर जा सके। आखिर पेच कहां फंस रहा है? देखिए खालिद हसन जी, पहले तो मैं जो इस किसान आंदोलन के दौरान जी हमारे 7 किसान शहीद हुए हैं उनके प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना और नमन करता हूं उन शहीदों को। और सरकार से एक मांग रखता हूं कि उन शहीदों को शहीद का दर्जा मिले, उस किसान के परिवार को 1 करोड़ रुपए मिले और एक सरकारी नौकरी सरकार दे, क्योंकि इस आंदोलन में शहीद हुए किसान को शहीद मानना चाहिए सरकार को। दूसरी, जो आंदोलन चल रहा है करीब 10 दिनों से, जो 5वें दौर की आज वार्ता हुई सरकार से, सरकार हठधर्मी पर है। जो 3 कानून सरकार ने बनाए हैं अगर किसान उससे सहमत नहीं है तो सरकार को वापस ले लेना चाहिए। क्या दिक्कत है भाई? जो भी कानून बनता है उस पब्लिक के हित में होता है ना। अगर लगता है पब्लिक के हित में नहीं है, अगर रायशुमारी सरकार ने नहीं करनी चाहिए थी, जब सब किसानों से बात करके बिल लेकर के आती। जल्दी में सरकार ने अध्यादेश ला करके बिल बना दिया। भाई हमारी पूरे देश का किसान आज दिल्ली की सड़कों पे, पूरी ठंड का मौसम है, छोटे बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बुजुर्ग आदमी भी हैं। तो सरकार को 5वें दौर की वार्ता में हमें पूर्ण अनुमान था सरकार बात मान जाएगी, लेकिन सरकार हठधर्मी पे है। सरकार की मंशा नहीं है किसानों की जो बातें मानने की। सरकार अडानी और अंबानी के दबाव में है, क्योंकि नरेंद्र चलिए इसी पर रिएक्शन हम ले लेते हैं। भरत भूषण जुआल बीजेपी के सरकार अडानी और अंबानी सरकार कॉर्पोरेट के दबाव में है। जुआल जी। नहीं खालिद साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो चलो, तो फिर बात क्यों नहीं बन रही है सर? आखिर ऐसा क्या वजह है कि बात नहीं बन रही है? मेरी बात सुनिए, सुनिए देखिए खालिद साहब जी, जितने भी यहाँ पर पैनल पर बैठे हैं, मैं सबके सामने निवेदन करना चाहूंगा कि आज से पहले जी, जब तक ये कानूनों को रद्द करने वाली मांग नहीं थी, तब ये मांग थी कि एमएसपी की गारंटी लिखित में होनी चाहिए। जी, कर पाए, इस प्रकार की ये बातें थी। तो आज जब सरकार वार्ता में बैठी है किसान संघों के साथ, यूनियन नेताओं के साथ है, तो धीरे धीरे 4-5 नेताओं के साथ है, तो धीरे धीरे 4-5 बिंदुओं पर सरकार अपने को समझ पाई है कि किसानों की ये समस्याएं हैं, तो हम इन पे अपने आप को लिबरल होकर के आगे समझे। तो जब किसान के हित में आज सरकार ये कह रही है कि कानून में अगर आपको प्रावधान बनवाना है, संशोधन करवाना है, अमेंडमेंट चाहिए, सुझाव है, तो हम स्वागत कर रहे हैं। और सरकार धीरे धीरे उस तरफ बढ़ भी रही है कि हम एमएसपी को रिटर्न में एक गारंटी के तौर पे इंट्रोड्यूस कर देंगे, रूलिंग में जाकर के उस पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्टर होगा वो एमएसपी से निश्चित रूप से उससे नीचे फिर खरीद नहीं पाएगा। तीसरा, जब सरकार ये सब कुछ करने को तैयार है, तो अब कौन सा प्रश्न ऐसा है कि कानून में जब संशोधन इनके हिसाब से जो मांगे थी वो करने को सरकार तैयार है, तो कानून तो बनने चाहिए, सुधार के लिए बनने चाहिए। अब रह गया फिर सुधार कौन सा है?
जब हमने एमएसपी की गारंटी भी दे देनी है और कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्टर को बांध देना है कि आप भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकते, भूमि का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, फसल का कर सकते हैं खाली, तो फिर रह क्या गया? तो सरकार तो ये चाहती है कि ये सारा जो कानून बने हैं उससे एक व्यापक बड़ा बाजार किसान को मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग किसान की फसल खरीदने के लिए कंपटीशन में आए, अपने आप को रजिस्टर्ड करवा के एक रजिस्टर्ड वेंडर या आढ़ती के तौर पे, जहां अभी तक लिमिटेड है। देखिए, एक मंडी में 16,000 किसान जो है वो फसल बेचने के लिए एक मंडी में जाता है और वहां 25 से 30 आड़ती या कमीशन एजेंट जो है उनको डील करते हैं। यानी कि किसान को लिए हम क्या कह रहे हैं, 30 की बजाय वो 300 हो जाए, ताकि किसान को सुविधा प्राप्त हो कि वे जिस पे भी उसको जाकर के काम करना है उस आड़ती के साथ, उस कमीशन एजेंट के साथ काम करे, वो रजिस्टर्ड हो और बकायदा सरकार के पास उसका डाटा रहे। तो हम तो निवेदन ये करते हैं कि किसान नेताओं से, किसान यूनियनों से, किसान भाइयों से इसको सम्मान का प्रश्न बनाने की बजाय इसको सुधार का प्रश्न बना करके चले कि जो सुधार आपको चाहिए उनके ऊपर क्या आप लोग भारत भूषण को सम्मान का प्रश्न बना लिया आप लोगों ने? हम उस पर तैयार हैं। भारत भूषण जी, जो केंद्रीय मंत्री के साथ सबसे पहली बैठक थी उसमें मैं खुद मौजूद था। केंद्रीय मंत्री जी ने खुद कहा था जो भी संशोधन है हम लिख करके, एमएसपी का जैसे पॉइंट था, मंडी व्यवस्था का जो मामला था, हमने 11 पॉइंट सरकार के सामने रखे थे। सरकार ने कहा था 3 दिन में हम लिखित में आपको देंगे, एमएसपी लिख के देंगे, मंडी व्यवस्था लिख कर देंगे। सरकार ने 2 महीने के बाद भी लिख करके नहीं दिया। तो जब पूरे पंजाब का किसान ट्रैक पर बैठ गया, जब पूरे देश का किसान परेशान हुआ, भाई सरकार तो हठधर्मी पे आ चुकी है। जब लोग दिल्ली की तरफ कूच किया लोगों ने, अब सरकार एमएसपी की बात पे क्यों मान रही है? हम तो करें बिल लेकर गए सरकार, एमएसपी ऐड क्यों करे? उसमें ऐड की हम बात ही नहीं मानते। हम तो कहते हैं अब किसान अपनी बात पर आ चुका है, क्योंकि किसान के कारण ही सरकार बनी है। और किसान नहीं होता देश में ना सरकार होती, ना जनमानस होता। कोरोना काल में जो किसान ने काम किया है, ना किसी उद्योगपति ने किया। कोरोना काल में देश को भूखे मरने से बचाया इस किसान ने। आज वो किसान का बेटा जो अन्नदाता है आज सड़कों पर बैठा है। ठंड के मौसम में आप लोग तो रजाई ओढ़ करके सोते हो, उस किसान के परिवार से पूछो जिसका बेटा देश के लिए शहीद हो गया, आज वो किसान भी धरने पर था। शर्म आनी चाहिए सरकार को 3 अध्यादेश जो बिल हैं कांग्रेस के प्रवक्ता से भी जान लेते हैं। खालिद चालका जी, ये बताइए, प्रभाव से सुननी चाहिए। अतर सिंह जी थोड़ा सा, खालिद जी ये बताइए कि आखिर ऐसा क्या पेच फंस रहा है कि सरकार और किसानों में बातचीत नहीं बन पा रही है? और सरकार तो ये कह रही है कि हम किसानों को बड़ा बाजार उपलब्ध कराना चाहते हैं, फिर दिक्कत कहां आ रही है? खालिद हसन भाई जी, सबसे पहले तो मैं जो इस आंदोलन में किसान शहीद हुए जी, चाहे वो बीमारी से, चाहे एक्सीडेंट से, जिस भी कारण से, सबसे पहले उनके और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब इस कानून की बात चली तो भाजपा क्या कहती थी कि हमने किसानों को आजादी दी। एक तो ये बात कहती थी, दूसरा ये कहती थी हम किसानों को मजबूत करना चाह रहे हैं। कानून किसान के लिए था। कानून किसके लिए था? किसान के लिए। जब किसान ये कह रहा है, पूरे देश का किसान ये कह रहा है कि हमें आपका कानून ये नहीं चाहिए, अगर आप दे सकते हैं हमें एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। उस बात में अभी भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथी कह रहे थे कि संशोधन की बात, संशोधन की बात नहीं है, एमएसपी का एक नया कानून बनाने की बात किसान कर रहे थे, उसको आप मान लीजिए। दूसरा इन्होंने कहा कि बड़ा बाजार देंगे। अभी आप इनको भाजपा के प्रवक्ताओं का भी बताइए और सुन भी रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है कि बाहर से किसी की फसल नहीं बिकने देंगे। तो फिर इसने कौन सा बड़ा बाजार दिया है? एक तरफ तो कहते हैं हमने किसान को आजाद कर दिया, पूरे देश के लिए आजाद कर दिया, कोई अपनी फसल कहीं बेचेगा। दूसरा, भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम बाहर से किसी को बेचने नहीं देंगे। तो मतलब इनके पीछे उनकी मंशा क्या है कानून की, ये उन्हीं के नेताओं से जाहिर हो रहा है, उन्हीं के नेताओं को बोलने से जाहिर हो रहा है। ये संशोधन की बात नहीं है। अगर एमएसपी नहीं देना चाहते किसानों को, इस जुआल जी फिर ये डबल स्टैंड क्यों है? एक तरफ तो सरकार कह रही है कि पूरे देश में किसान जहां भी चाहे वहां जाके अनाज अपना बेच सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हरियाणा और मध्य प्रदेश की बात देखें तो वहां सिर्फ अपने स्टेट के बारे में बात किया जा रहा है कि जो यहां किसान अमूनी का खरीदेंगे। फिर कैसे ये कानून पूरे देश में लागू होगा अगर सारे राज्य इसी तरह से कदम उठाते रहे? खालिद भाई, इस आंदोलन के 2 पहलू हैं जी। खालिद भाई, इस जो आंदोलन चल रहा है इसके 2 पहलू हैं। एक तो पहलू वो है जिसमें किसान नेता, किसान अपनी बात रख रहा है। दूसरा पहलू है जिसमें राजनीतिक दल अपनी बात रख रहे हैं। किसानों की सारी बातें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल सही बातें लगती हैं, उसके ऊपर चर्चा चली, लेकिन राजनीतिक दल जिस तरीके से इस इशू को एक्सप्लॉइट करके अपनी जमीन ढूंढने में, तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, वो बड़ा दुखद है। अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता खालिद भाई साहब जी,
शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। सीधे हम सुखबीर तंवर के पास चलते हैं, जो प्रवक्ता है इनेलो के, उनसे जानना चाहते हैं। सर, अभी केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे थे कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर किसानों को बातचीत करना चाहिए और जो सरकार है वो किसान हितैषी है। तो जब सरकार किसान हितैषी है, फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? अपनी बात रख रहा था। हाँ बोलिए जवाल साहब, बोलिए बोलिए आप बोलिए, क्या कह रहे थे? मैं अपनी बात रख रहा था। हाँ, आपकी आवाज कट रही है सर। आप ये कह रहा था जी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम अपने किसानों की, बाहर के किसान की फसल नहीं खरीदेंगे, ये नहीं कहा, गौर से सुनिए, कि बिल्कुल नहीं खरीदेंगे ऐसा नहीं, लेकिन अपने प्रदेश के किसानों की फसल को खरीदना प्राथमिकता होगी और निश्चित रूप से ही होगी। हमने जो पोर्टल बनाया, मैं हरियाणा की बात करूं तो उसमें एक किसान को कहा गया कि आप पोर्टल पे चढ़ाइए, आपने इतने एकड़ में धान या गेहूं या फलानी फसल को उगाया है, और उस पोर्टल के हिसाब से जो हमने निर्धारित की है क्वांटिटी, उस हिसाब से पहले अपने प्रदेश के किसान की फसल खरीदना हर सरकार का धर्म है। और उसके बाद अगर ओपन मार्केट में हमारे पास गुंजाइशें हैं, बाहर का भी किसान आकर के बेचता है तो स्वागत है। मैं किसान का विस्तारीकरण मार्केट का इसलिए कह रहा था कि आज अगर 16,000 किसान पे 25-30 आड़ती काम करते हैं, तो वहीं पर अगर इसको एक्सटेंड कर देते हैं, विस्तार करते हैं, तो वहां पे 200-300 लोग भी जाकर के आड़त का, एक कमीशन का काम अपने आप को रजिस्टर्ड कराने के बाद ठीक है। सुखबीर जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं इस पर। सुखबीर जी, हरियाणा सरकार कहती है कि उनकी जो प्राथमिकता है वो सबसे पहले हरियाणा के किसानों के अनाज खरीदने का है। क्या आपको लगता है कि जो किसान अनाज मंडी में अनाज लेके पहुंचे, उनका पूरा अनाज खरीद लिया सरकार ने? खालिद साहब, विषय ये है कि सर्वप्रथम, हालांकि ये बात की बात ही, लेकिन मैं आपको बताना चाहूं, जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने, जब संविधान में एक कृषि राज्य का विषय है, और आज जो प्रवक्ताओं ने बात करी वो निसंदेह कृषि राज्य का विषय है, और इस बात को ये स्वयं मान रहे हैं। और इसके अलावा मैं जो बात कहना चाहता हूं, बात ये है, 2012 में कांग्रेस भी इसी प्रकार के कानून लेके आई, 2020 में भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कानून लेके आई, और इन कानूनों के विरोध में जिस प्रकार से इस देश का अन्नदाता शहीद हुआ है, जो सर्वप्रथम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उनको जो भी अन्नदाता शहीद हुए हैं, केंद्र सरकार और जहां जहां के अन्नदाता शहीद हुए हैं, वो सब उनको अपने आप में एक बड़ा विषय है। उनको जो उनकी शहादत है, जो इस 70% इस देश की आबादी है, जो कृषि आधारित व्यवस्था है, हमारी आपकी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है उनको शहीद का दर्जा दें। चलिए, तो ये मांग है, इनेलो का मांग है कि जो लोग शहीद हुए इस आंदोलन में, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन अमित नेहरा, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। सर, ये बताइए कि आखिर किसान और सरकार के बीच, जो किसान संगठन है और सरकार के बीच, आखिर क्यों नहीं मामला बन पा रहा है? क्योंकि 5 दौर की वार्ता हो गई, निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। अब अगले एक और तारीख मिल गई है। अब क्या लगता है आपको कि कुछ अगली जो तारीख है उस पर कुछ उम्मीद है? खालिद, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एक त्रुटि है अपने इस प्रोग्राम में, एक पैकेज में त्रुटि चली गई है, उसको सुधारने का मैं आपसे अनुरोध करूंगा। उसमें ये कहा गया था कि किसानों ने कहा कि हम अहिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा गलत चला गया। उन्होंने कहा कि हम अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे। ऐसा तो ये थोड़ा सा अमेंडमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ चल रहा है। किसान तो हमेशा ही कह रहे हैं कि हम अहिंसा के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो पैकेज में नहीं खालिद, वो अपने पैकेज में गलत चला गया, उससे गलत असर गया है। ठीक है, सुधार करवाएंगे सर। ये थोड़ी सी त्रुटि थी, लिपि त्रुटि कह सकते हैं इसको। हाँ। और दूसरी बात ये है, आपने जो पूछा है कि गतिरोध क्यों, तो ये गतिरोध तो जी बोलिए, नेहरा जी बोलिए। अरे कौन बोल रहा है बीच में? तो मेरी बात पूरी होने दे भाई, ऐसा है, जो गतिरोध जो हुआ है, आपको मौका देंगे, हम सबको एक ही रिएक्शन का भी मौका दिए हैं। नहीं आपका ये पक्षपात नहीं चलेगा। अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ सर, अरे यार, ये तो चुप कराओ, या तो मुझे चुप करा। नहीं हो रहा है, बात तो सुनिए प्लीज, दूसरे का बात सुनिए। सबसे हमने एक ही सवाल दिया है, किसी को दोबारा मौका नहीं दिया है।
मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे पहले आप। बिल्कुल अवसर है, आपको हम मौका देंगे, ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं देंगे। बुलाए हैं तो जरूर, आप हमारे मेहमान हैं, आपको हम मौका देंगे, लेकिन दूसरे का बात तो भी सुन लीजिए प्लीज। नेहरा जी थोड़ा सा प्लीज आप ये समझाने की कोशिश कीजिए। सुखबीर जी, खालिद ऐसा है, आपने जो कहा कि गतिरोध क्यों है, जी नेहरा जी कंटिन्यू कीजिए। अरे आप 1 घंटा दे दो ना इनको स्पेशल, क्या दिक्कत है जी। तो एक ऐसा है, जो गतिरोध की बात की है, तो वो बीजेपी प्रवक्ता है हमारे जो पैनल में शामिल हैं, तो उन्होंने खुद ही क्लियर कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि जो इसमें खामी है हम उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि खामियों से भरा हुआ है ये एक्ट, बिल्कुल ये जो कानून है इसमें खामियां हैं। अरे दिक्कत ये है, जब जीएसटी कानून आप सीधे संसद में नहीं पारित करवा रहे हो, आप उसको राज्यों की विधानसभाओं से पारित करवा रहे हो, उस पर चर्चा करवा रहे हो, जिसमें कई साल लग गए हैं, तो आपको क्या जल्दी थी इतना जल्दी इस तरह के कानून लाने की। अब दूसरी बात ये है, अभी गतिरोध क्यों है? गतिरोध तो होगा जब पूरे किसान संगठनों ने और बाकी जो कर्मचारी यूनियनें हैं, बाकी जो जनमानस है, उन्होंने 8 तारीख का कॉल कर रखा है भारत बंद का। उसके बाद आपको पता है कि 8 तारीख को आंदोलन होगा, हड़ताल होगी, उसके बाद आप तारीख रख रहे हो 9 तारीख की। 9 दिसंबर को ये क्या तुक हुआ? इसका मतलब ये है कि सरकार की मंशा गलत है, वो सुलझाना नहीं चाह रही है मामले को। भाई आप कल की तारीख दे सकते थे, परसों की तारीख दे सकते थे, 4 दिन का आप लॉजिक तो समझाएं। आप सरकार के प्रवक्ता से पूछें, बीजेपी के प्रवक्ता से पूछे, ये 4 दिन का मतलब क्या है? चलिए मैं इस पर हम रिएक्शन लेंगे। नेहरा जी, इस पर हम रिएक्शन लेंगे बीजेपी प्रवक्ता से कि आखिर 4 दिन का मतलब क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक जो किसान हैं वो इस तरह से आंदोलन करने को मजबूर रहेंगे, क्योंकि इसके लिए सरकार और किसान संगठनों को सोचना चाहिए, ताकि जो बुजुर्ग लोग इस आंदोलन में आए हैं, बच्चे आए हैं, वो इस ठंड में न टूट रहे और वो अपने घर को जा सके, ताकि उनका ये इस समस्या का हल हो और वो अपने घर जा सके। वक्त एक छोटे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने क्या कहा है मीटिंग खत्म होने के बाद। आज किसान यूनियन के नेताओं के साथ चर्चा का 5वां दौर पूरा हुआ। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। एपीएमसी और मजबूत हो, इस दिशा में सरकार के लिए जो करनी है वह करने के लिए भी सरकार तैयार है। एपीएमसी के मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को है तो सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज तमाम सारे विषयों पर पूर्ववत बात होती रही और हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में यह संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी। तो लगातार जिस तरह से केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि एपीएमसी और
एमएसपी को मजबूत करने के लिए सरकार कदम उठाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है अतर सिंह संधू जी कि ये बताइए कि आप जो अभी सुन रहे थे केंद्रीय कृषि मंत्री का बयान, उससे कितना सहमत हैं आप? देखिए, सरकार है ना लिंगर ऑन कर रही है बातों को। सरकार की मंशा, सरकार चाहती तो पहली मीटिंग में सरकार किसानों की जो मांग थी उसको लागू कर दी। कोई बड़ी बात थोड़ा ही है सरकार को एक बार कहना भाई तीनों बिल वापस, ये छोटी बात कहनी। बाकी चीज तो चाहे अपने तीनों बिल वापस करके चौथा बिल लेकर के आए, जिनमें एमएसपी बाकी जो कानून डाले हैं उनमें सर आपने कुछ तथ्य भी रखने के लिए आप कह रहे थे। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहूंगा। 2014 में से पहले स्वामीनाथन जो आयोग बना था उसमें 10 साल तक कांग्रेस की सरकार ने, जिसमें हुड्डा साहब उसके अध्यक्ष है, स्वामीनाथन आयोग के बहुत बड़ा मुद्दा था स्वामीनाथन आयोग। किसानों के लिए बहुत कुछ भला होने वाला था, उसमें कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, बहुत नुकसान हुआ उन 10 सालों में किसानों को। उसके बाद सरकार रेवाड़ी की रैली में माननीय प्रधानमंत्री ने पहले कहा था भाई जो स्वामीनाथन का आयोग की रिपोर्ट है पहली कलम से लागू करूंगा, सरकार ने नहीं करी। सरकार ने उसको रिपोर्ट को लेकर के जो सबसे बड़ा मुद्दा था एमएसपी के जो फसल एमएसपी थी उसकी रेट के, उसमें जो उसका कॉस्टिंग थी उसका 50% जोड़ करके देना था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, सरकार की मंशा जब भी क्लियर हो गई थी भाई सरकार किसानों के हित में नहीं है। तो मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता से, बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा भाई जो भी सरकार बनती है किसानों की वोटों से बनती है और जो मौका आता है आप लोग पीछे हट जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा जो राहत पैकेज सरकार में 6,000 रुपए दे रही है, ये तो एक इसको बढ़ा करके कम से कम 24,000 रुपए करना चाहिए। भाई किसान के बेटे को देखिए, अगर मैं 40 साल का अगर सर्वे लूं, अगर किसान की जो आय मुश्किल से 19% बढ़ी है और एक चपरासी और एक नौकरी पेशा जो लोग हैं उनकी जो आय 250% बढ़ी है, मुझे बता दो क्या किसान के बेटे को वॉशिंग अलाउंस मिलता है, क्या मेडिकल अलाउंस मिलता है, क्या चिल्ड्रन अलाउंस मिलता है, क्या किसान के बेटे को कुछ नहीं चाहिए क्या? अगर किसान को समृद्ध करना है, जैसे एक नौकरी वाले लोगों को सुविधाएं मिलती है, ऐसे किसान के बेटे को मिलनी चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा जो केवाईसी का आपके लोन आप लोग 3 लाख रुपए लोन दे रहे हैं उसको कम से कम बढ़ा के कम से कम 10 लाख रुपए करना चाहिए और उसको ब्याज रहित करना चाहिए। फसल बीमा योजना को ले लिए, फसल बीमा योजना में बहुत बड़े लोग। ठीक है, सुखबीर सिंह जो तंवर है उनसे भी हम थोड़ा सा रिएक्शन ले लेते हैं। सुखबीर जी ये बताइए, जिस तरह से अभी किसान नेता अतर सिंह संधू जी मांग कर रहे हैं, आप इनकी मांगों से कितने सहमत हैं और क्या लगता है कि सरकार लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही है लेकिन मामला बन नहीं रहा है? सर, इसके लिए क्या राजनीतिक दलों को भी आगे आना चाहिए? आपकी पार्टी इसमें किस तरह की भूमिका निभाएगी? देखिए खालिद भाई, जिस प्रकार का विषय चल रहा है, जो संधू साहब कह रहे हैं, निसंदेह वो किसान के जो असल बीमारी है उसकी बात कर रहे हैं, इनकी बात को भी सुना जाना चाहिए। देखिए जिस प्रकार से आज के जो हालात, सर जल्दी में रखिएगा। नहीं, मैं जल्दी में रख रहा हूँ। हाँ, अब विषय ये है क्योंकि समय की कमी है। तीनों कानूनों की मांग खालिद भाई किसी किसान संगठन ने नहीं करी थी और निसंदेह जिस प्रकार से वैश्विक महामारी के दौरान केंद्र की सरकार चोर दरवाजे से जिस प्रकार से अध्यादेश लेके आई और उसके बाद जिस प्रकार से लोकसभा का सत्र बुला के, राज्यसभा का सत्र बुला के, लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं हुआ और राज्यसभा में मत विभाजन नहीं हुआ, कहीं ना कहीं चोर दरवाजे से पूंजीपतियों को पोषित करने का इनका प्रयास था। आज इस देश और प्रदेश का किसान जाग चुका है और निसंदेह आज केंद्र की सरकार को जो ये काले कानून केंद्र की सरकार ने किसानों के ऊपर थोपे हैं, निसंदेह विलंब इनको वापस लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेना चाहिए, इनेलो की मांग है। लेकिन कांग्रेस से जानना चाहेंगे, कांग्रेस एमएसपी को लेकर कई तरह की बातें कर रही है, लेकिन अगर बात हम राजस्थान के करें तो वहां बाजरा जो है वो एमएसपी पर कांग्रेस नहीं खरीद रही है। आखिर ये इस तरह के क्यों? किसान तो सब जगह एक ही तरह के, फिर इस तरह का राजस्थान में क्यों इस तरह कदम उठाया जा रहा है? कांग्रेस की सरकार है वहां पर। खालिद जी, नहीं, ये जो बात आप कह रहे हैं हसन भाई जी, इसका आधार क्या है? आप किस आधार पे कह रहे हैं? वो आप नहीं कर रहे। अब मैं आपको सुनो, आप राजस्थान ही छोड़ दिया, आपका यहां आइए, हरियाणा की बात अपन करते हैं। हरियाणा में कितने लगभग फसलों के ऊपर एमएसपी पूरे देश में एक लागू होता है, आप समझो। ये देखिए कि मंडियों में एमएसपी के ऊपर कितनी फसलें सरकार खरीद रही है। मैंने अपनी मंडियों में, आसपास की मंडियों में, गुड़गांव और इस जिले के आसपास की मंडियों में देखा मैंने, जहां बाजरे का एमएसपी था उससे आधे रेट में लोग बाजरा यहां पे बेच रहे हैं।
और मजबूरन उनको बेचना पड़ रहा है, ये सत्य है। यही हाल तो तो राजस्थान में भी हो रहा है। मैं हरियाणा की बात आपसे कर रहा हूँ। यहाँ तो बीजेपी के, वहां भी तो कांग्रेस की सरकार है। नहीं, वहां जिम्मेदारी तो बराबर है दोनों लोगों की, किसानों के लिए दोनों लोगों की जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए। जिम्मेवारी है, किसान आज लेकिन ठंड में टूट रहा है, इस बात और ये को कब तक चलेगा? इस बात को कहने का आधार क्या है आपका? किसानों की किसान नेताओं की बाइट है, वहां से किसानों की बाइट है कि वहां बाजरा जो एमएसपी पे नहीं खरीदा जा रहा है। नहीं, पहले सुखबीर भाई आप जरा सा शांत हो जाओ, ये आवाज नहीं आती बार बार। प्लीज खालिद जी आप किसानों के हितैषी मत बनिए। अभी हम बात कर रहे थे, सुनो किसानों के हितैषी थे, तंवर साहब सुनो, हितैषी हैं, तंवर साहब सुनो, हितैषी रहेंगे। तंवर साहब सुनो, 2012 में अरे सुनो, कानून लेके आए थे, आप सुनो, स्वीकार करें, ये तो धरातल की बात है। आप सुनो मेरी बात, और प्रदेश की बात को जानता है। आप सुनो सुखबीर जी, सुखबीर भाई रिएक्शन तो ले लीजिए सर पहले। आप सुखबीर भाई, सुखबीर तंवर साहब आपको याद है 2000 में किसानों के ऊपर आपकी सरकार थी, किस तरह से लठ पड़े थे, आपको याद है क्या? मान ली यही कानून आपकी केंद्र की सरकार 2012 में लेके आई थी। आपको पता है आपकी जब सरकार थी हरियाणा में किसानों को गुड़गांव के किसानों को किस तरह से आपने लाठियों से मारा था, आपको पता है? चलो ये बहस का मुद्दा नहीं है। अभी मैं जवाब ले लीजिए, मुझे लगता है जवाब ले लीजिए जो आपने आरोप लगाया है, कांग्रेस को जवाब तो देने दीजिए। देखो अभी जो बात हो रही थी, मैं आप बोलिए खालिद जी। सुखबीर भाई 1 मिनट चुप हो जाओ, या तो आप इनकी आवाज बंद करो, ये चुप नहीं होंगे प्लीज सर। वो घर से बात कर, हम डिबेट एक अच्छे माहौल में करने के लिए आए हैं, कम से कम एक दूसरे की बात सुने। मैं थोड़ा सा प्लीज जवाब ले लीजिए सुखबीर जी। 2012 में जो सरकार इनकी यूपीए की सरकार ये जो कानून लेके आई स्वीकार तो करें, क्या लेके नहीं आए थे क्या? उसी पे तो जवाब ले रहे हैं सर। खालिद जी जवाब दीजिए। आप चिंता ना करो, आपके पास जो सामान था आपका सामान खोज लिया आपके भतीजे ने। आप चुप करो, आपकी दुकान बंद हो गई है, ठीक है? आप चुप करो, आपकी दुकान बंद हो गई है, आप चक्कर में मत पड़ो। आप तथ्यों पे बात करें। आप वहां तथ्यों पे बात कर रहा हूं, आपकी दुकान बंद हो गई है, अभी शोर शराबे से कुछ फायदा नहीं। तो मैं भी जवाल साहब जो कह रहे थे मैं थोड़ा उनको बताऊं कि इस प्रदर्शनों में किसान है और किसान नेता है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसमें अपनी राजनीति तलाश रहे हैं। अजीब स्थिति है। अभी आपने कहा कि वहां से राजस्थान से कुछ लोगों के नेताओं के बयान आ रहे हैं कि वो एमएसपी नहीं बिक रहा। अगर यहां कांग्रेस खुले रूप से कह रही है कि हम किसानों के इस प्रदर्शन का, किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं, तो इसमें हम नेतागिरी क्या तलाश रहे हैं? क्या उनको ऐसा उनको ऐसा लगता है कि किसी भी आदमी को इस समय देश में जो लोग सड़कों पे हैं, चाहे वो किसान है, जवान है, युवा है, जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों, उनको किसी का समर्थन भी नहीं करने देंगे, ना ही उनकी सुनेंगे। ये सरकार का जो रवैया है ना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो पोर्टल की बात आपने की ना, जवाल साहब रह गए, बीच में छूट गए। पोर्टल में जितना झमेला है ना, उस पोर्टल में जितना आतंक है, जितना झमेला है, वो सोच भी नहीं सकते। पोर्टल में आपने क्या कहा कि 1 एकड़ में आप कितना लेंगे? 20 मन, 8 क्विंटल लेंगे। और मेरे खेत में हुआ 35 मन, यानी कि 12-15 क्विंटल। तो मैं जो मेरा बाकी बचा उसको कहां बेचूंगा? ये विषय आज नहीं है। कहां बेचेंगे? ये आज विषय नहीं है ये इस बहस का। जवाल साहब, ये जवाल साहब और अभी आपके कृषि मंत्री जी क्या कह रहे थे? हमने सिर्फ अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं है कि हम सब कुछ करने वाले हैं, संशोधन करने वाले हैं। वो कह रहे थे कि हमने अभी कोई सुझाव, मतलब ऐसा कोई सुझाव ही नहीं मिला कि जिससे हम सार्थक दिशा में जा सके। ये आपके कृषि मंत्री का बयान है। ये आपके कृषि मंत्री का बयान उन्होंने अभी दिया कि कोई ऐसी चीज नहीं आई जिससे हम सार्थक साइड में बढ़े। ये कह रहे हैं कि हम सब कुछ सुधारने वाले हैं। मतलब जी बिल्कुल जवाब दें सर आप। बिल्कुल देखिए खालिद भाई जी, विषय ये है कि स्वामीनाथन जो आयोग था वो किसने बिठाया? निसंदेह कांग्रेस ने बिठाया। बिल्कुल। और उसके बाद जब सिफारिश आई तो कांग्रेस ने वो सिफारिशें नहीं मानी। उसके बाद जब कांग्रेस ने सिफारिशें नहीं मानी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश और प्रदेश में अर्धनंगन प्रदर्शन करके ये कहा कि जब नरेंद्र मोदी जी देश की गद्दी पर बैठेगा तो पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेगा। क्या हुआ? देखिए निसंदेह विषय ये है कि जो खर्चा है प्लस 50% की मांग मान लें, इस देश का किसान खुशहाल हो जाएगा। ना वो कांग्रेस ने बात मानी और ना भारतीय जनता पार्टी ने मानी। और आज इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हकों को बर्बाद करने के लिए, पूंजीपतियों को पोषित करने के लिए जिस प्रकार के काले कानून लेके आई है, इन काले कानूनों का भारत के अन्नदाता से, भारत की कृषि से, भारत के किसान से कोई मतलब नहीं है। निसंदेह जैसा कि मैंने पहले कहा, विलंब
इन काले कानूनों को वापस लेना। चलिए सर, कई बार हमने सुन लिया ये काले कानून वापस लिए जाने चाहिए। हम हमारे साथ धान सिंह भी हैं, किसान नेता, इनसे भी जान लेते हैं कि सर जो जिस तरह से अभी कृषि मंत्री ने भी कहा कि जो जिस मुद्दे पे पेच फंस रहा है, कोई समाधान अगर उनके तरफ है, किसानों के पास है, तो वो ड्राफ्ट दें, उसके आधार पे उन्हें निर्णय लेने में आसानी होगी। आखिर फिर आप लोग कहाँ चुक रहे हैं, क्यों नहीं सरकार को बता रहे हैं कि हम आपको चाहिए क्या? जी देखिएगा, जो किसान की अनदेखी कर जारी है, अन्नदाता की, इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। जितना इसे लंबा खींचेंगे उतना ही कई करोड़ों अरबों का देश में नुकसान हो रहा है। हर वर्ग परेशान है, कहीं जाम की स्थिति है, किसान भी जो खेत में है वो तंग है, जो वहाँ है वो भी तंग है। इसका कहीं ना कहीं हुड्डा सरकार में जो रेट थे बाजरे के, भाई अपना इसके जीरी के, वो रेट भी ना मिले किसानों के। और राजस्थान क्या बात है, हरियाणा में 1400 रुपये क्विंटल बाजरा मिल जाएगा, जबकि सरकार कह रही है 2150 रुपये तक ऊपर बेको। ऊपर कौन खरीदे बाजरे को? 2150 तो ऊपर कौन खरीदेगा? तो ये जो बीजेपी वाले बार बार ये कहें अगर भाई किसान नहीं है, ये तो राजनीतिक लोग हैं। अरे हम किसान हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि जो लोग वहाँ बैठे हैं वो हमारे चाचा ताऊ बुजुर्ग भाई, चाहे वो किसी भी बिरादरी तय, हर वर्ग तय है, वो जो दुख पा रहा है इस भरी ठंड में वहां बैठा है, तो कहीं ना कहीं तो उसको तकलीफ है। और क्या आशीष नेहरा जी दान कर सकती है? ठीक है, मगर नहीं कर। एक रिएक्शन आशीष अमित नेहरा जी से भी ले लेते हैं, माफ कीजिएगा सर। ये बताइए कि क्या अब ये जो किसानों का आंदोलन है, अब उसमें राजनीति समा गई है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि राजनीति समा गई है, क्योंकि जो 40 मेंबर हैं जी, वो अपनी बात पे अडिग हैं। उसमें विरोधाभास नहीं है। आपने देखा होगा जो प्रतिनिधि मंडल है, राजनीति जब घुसती, जैसे हमने पीछे देखा था हरियाणा में कुछ किसान जो नेता थे उनके ऊपर आरोप लग गए थे कि वो सरकार से मिल गए हैं और उस पर काफी विवाद हुआ था। लेकिन अभी तक जो प्रतिनिधि मंडल है उस पर कोई विवाद नहीं हुआ है। वो अपनी मांगों पे अडिग है और वो बार बार यही कह रहे हैं कि वापिस लो, वापिस लो। दूसरी बात ये है कि कोई जो राजनीतिक पार्टी है वो स्टेज शेयर नहीं कर रही है, ना कोई इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक इसमें एजेंडा है किसी का सेट। ये बिल्कुल स्वतः स्फूर्त है और किसान ही इसमें सर्वे सर्वा है इस मामले में। ठीक है, नेहरा जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। जो हमारे केंद्रीय कृषि, जी नेहरा जी कंटिन्यू कीजिए। जी केंद्रीय जी अभी आपने सुना केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक बात कही जी कि एपीएमसी एक्ट खत्म नहीं होगा, वो राज्य का विषय है और हम मंडियों को बेहतर बनाएंगे। लेकिन अभी कंट्राडिक्शन देखिए पार्टी में। अभी जो हमारे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो ये कह रहे थे कि मंडियों में से बाहर हम लेके जाएंगे। हम जैसे 15-16 एजेंट होते हैं और इतने हजार किसान आते हैं। तो देखिए ये जो डिलीवरी है वो सरकार डिलीवरी नहीं दे पा रही। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हम मंडियों को खत्म करेंगे, प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं आप आज डिबेट में, और दूसरी तरफ कृषि मंत्री कह रहे हैं कि मंडियों को मजबूत करेंगे। अब सर जुआल जी जवाब दीजिए। ये चीजें बहुत गलत बात है। जुआल जी जवाब दीजिए। अवसर दीजिए आप बात करने का। मैं 5 लोगों के प्रश्न सुन चुका हूँ। जी खालिद हसन साहब जी जवाब दीजिए सर। जी खालिद हसन साहब जो बात बोलिए। मैंने 5 लोगों के प्रश्नों को सुन लिया है। मैं सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मुझे अवसर दीजिए। बिल्कुल बोलिए, जल्दी में सर, टाइम बहुत कम है। मैंने इस आंदोलन को कहा था ये दो प्रकार से है। किसानों की सारी बातों को हम समझ रहे हैं, हम किसान के हित में कानून लाए हैं। उसमें जो हमने संशोधन मांगे हैं, जैसे माननीय कृषि मंत्री जी ने भी कहा कि कोई कमी आपको लगती है, मैंने ये नहीं कहा हमारे कानून में कमी है। मैंने कहा कि अगर किसानों को कमी लगती है उसमें कुछ संशोधन, कुछ सुधार देना चाहता हूँ, उस पर हम बिल्कुल तत्पर है। पहले इनको चुप कराइए जो पीछे बोल रहे हैं। आप शांत हो जाइए। पहले मुझे क्षमा कीजिए हसन साहब, आपकी डिबेट पर सर प्लीज जल्दी में, मेरे पास वक्त नहीं है। इनको शांत कराइए। प्लीज बात तो आप लोग सुन लीजिए। इनको शांत कराइए। पहले ये क्यों बोल रहे हैं बीच में? सुखबीर जी बीच में क्यों बोल रहे हैं? सुखबीर जी प्लीज, किसने कहा बीच में? प्लीज रिएक्शन लेंगे सरकार की ओर से। आप इनको बंद करिए, ये तरीका नहीं है। हम इनके बीच में नहीं बोलते। केंद्रीय मंत्री नहीं दे पाए। आप शांत रहिए। आपको किसने कहा बीच में बोलने के लिए?
सिर्फ एक आपको बीच में बोलने के लिए किसने इजाजत दी है? आप दूसरे व्यक्ति को बोलने का अवसर क्यों नहीं देंगे तंवर साहब? कोई अवसर नहीं है आपके। तंवर साहब आपको डिबेट में बैठने का तरीका नहीं आता क्या? अब इस देश और प्रदेश का किसान बोलेगा और आप सुनेंगे। जी सुखबीर तंवर जी, हसन साहब, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। तो हमारे सर वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, इसलिए हम बहुत रिएक्शन इस पे आप कर नहीं ले सकते। लेकिन आप लोग तमाम जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया है। तो लगातार जो है वो सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत जारी है। पांचवें दौर की आज वार्ता हुई लेकिन कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है। अब फिर 9 दिसंबर को किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत होगी। अब देखना होगा कि क्या उस दिन कोई निष्कर्ष निकलता है या फिर एक अगली तारीख मिलती है।